एमएलसी यशवंत के पुत्र विक्रांत सिंह ने दिखाई ताकत। एमएलसी सीट पर सजा जीत का सेहरा। आजमगढ़ मऊ एमएलसी सीट पर मतगणना की शुरुआत से ही साफ हो गया था कि मुकाबला बीजेपी और बीजेपी के बागी के बीच ही होगा। फाइनल नतीजों में भी यह नजर आया। अंततः आजमगढ़ मऊ एमएलसी सीट पर बीजेपी से निष्कासित एमएलसी यशवंत सिंह के पुत्र बीजेपी के बागी विक्रांत सिंह के सिर पर जीत का सेहरा सज ही गया। यहाँ सपा एमएलसी राकेश यादव और बीजेपी उम्मीदवार पूर्व विधायक अरुण कांत यादव को हार का सामना करना पड़ गया। आजमगढ़ में विधान परिषद की एक सीट पर हुए चुनाव में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू की गई। इस सीट पर सपा से एमएलसी राकेश यादव, बीजेपी से पूर्व विधायक अरुण कांत यादव और निर्दलीय विक्रांत सिंह, निर्दलीय अम्बरेश सिकंदर प्रसाद कुशवाहा चुनाव मैदान में थे। बेलैसा के एफसीआई गोदाम में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए थे। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सबसे पहले बैलेट बॉक्स मतगणना टेबल पर लाए गए। उसकी सील मतपत्र लेखा को चेक करने के बाद काउंटिंग एजेंट की मौजूदगी में बैलेट बॉक्स खोला गया। बैलेट बॉक्स खोलकर सारे मतपत्र निकाले गए। उसके बाद खाली बैलेट बॉक्स को सभी के सामने दिखाया गया। बैलेट बॉक्स से निकाले गए मतपत्रों की गणना के बाद मतपत्र लेखा में अंकित मतपत्रों की संख्या से मिलान किया गया। मतपत्रों का मिलान करने के बाद मतपत्र लेखा भाग 2 में मतपत्रों की संख्या को रिकॉर्ड किया गया। मतपत्रों की गणना के बाद सारे मतपत्रों को आपस में मिलाया गया। फिर सभी वैध अवैध वोटों की छटाई की गई। सभी प्रथम वरीयता प्राप्त वैध मतपत्र प्रत्याशी वार छांटकर मतों की गणना की गई। प्रत्याशी वार 25-25 का बंडल बनाया गया। बंडल बनने के बाद शुरू की गई प्रथम वरीयता वाले एक वोट की गिनती। मतगणना समाप्त होते ही परिणाम घोषित हुए और प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती में ही बीजेपी के बागी निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह बाजी मार लिए। एमएलसी यशवंत सिंह के पुत्र विक्रांत सिंह 4075 मत पाकर निर्वाचित हो गए, जबकि प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी सपा विधायक रमाकांत यादव के पुत्र अरुण कांत यादव को 1262 मत पाकर दूसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ गया। वही सपा एमएलसी राकेश यादव को 356 मत पाकर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ गया। सपा प्रत्याशी राकेश यादव तो अपने 13 विधायकों के बाद भी जमानत तक नहीं बचा पाए। हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी अरुण कांत यादव ने कहा, पार्टी के लोगों ने ही भीतर घात कर दिया। हमारी पार्टी के नेता रहे हो चाहे किसी अन्य दल के, सारे लोगों ने मेरा विरोध किया, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का पैटर्न चेंज करने की बात करता हूं। लोगों को लगता है कि अगर इनकी बात प्रभावी होगी समाज में तो हमारी दाल नहीं गलेगी। इस वजह से सारे लोगों ने हमारा विरोध किया। और लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप समझदार नहीं बनोगे तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप एक बेहतर जिंदगी जी पाओगे। आप समझिए इस तरह से कि लोग 9-9 बार, 8-8 बार, 10-10 बार सांसद विधायक बन करके बैठे हुए हैं, पर उन्होंने समाज को क्या दिया है? अगर दिया तो सिर्फ अपने परिवार को और खुद को। उसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती, उनके पीछे अंधभक्त बन के टहलते, तो ठीक है। नहीं, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ से कोई कमी नहीं है। जो कमी है वो हमारे जिला स्तर पर है। और आपने देखा कि 10 की 10 सीटें हमने हारे आजमगढ़ में। ज़रूर इसमें कोई ना कोई कमी रही, क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि जब किसी कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो बाकी लोग उसका विरोध करते हैं, और ये गलत बात है। क्योंकि जिन लोगों को टिकट मिला विधानसभा में, मुझे नहीं मिला, मैंने तो किसी का विरोध नहीं किया। और दूसरी चीज़ जो मैंने इस चुनाव में देखा है, वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। जो समाज के ऐसे लोग हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जो अनडेवलप्ड हैं या बहुत गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनके लिए बात करता हूँ। उनका हिमायती हूँ भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए मैं पैरवी करता हूँ। पर मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर खरीद फरोख्त हुई है, और उन्हीं की हुई है जिनका मैं हिमायती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो विचार हैं या कामकाज या किसी का सहयोग ये मायने नहीं रख रहा है, जो मैंने अभी तक महसूस किया है इसमें। क्योंकि सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि बिक जाएंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं। और छोटे तो बात ही छोड़िए, बड़े बड़े सांसद विधायक लेवल तक के लोग बिक गए, तो मैं और छोटे नेताओं की क्या बात करूँ। बस कीमत अच्छी होनी चाहिए, बिकते तो सारे ही। सहयोग कितना मिला? क्या चीज़? सहयोग कितना मिला?
मैं सही बताऊं, मैंने इस चुनाव को अकेले लड़ा है और मुझे मैंने बिल्कुल अकेलापन महसूस किया इस चुनाव में। विक्रांत सिंह रिसू जिंदाबाद 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 विक्रांत सिंह रिसू जिंदाबाद 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 विक्रांत सिंह रिसू जिंदाबाद 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 शेरे पूर्वांचल के समान जिंदाबाद। अब देखिए एमएलसी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के बागी निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह ने क्या कहा। जीत हुई है, क्या कहेंगे? ये सब जनता का आशीर्वाद और प्यार है और आप लोग के माध्यम से मैं दोनों जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनता और बुजुर्ग नौजवान साथियों सभी का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जो उन लोग के आशीर्वाद की वजह से ये ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई। एक समय ऐसा लगा जब भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया आपको और पिताजी को, तो उस समय कुछ आपको लगा कि संशय है, कुछ ऐसा लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपनी मेहनत और जनता से जो प्यार है, जो लगाव है, हम लोग उसके भरोसे चुनाव लड़ रहे थे। तो अब क्या कहेंगे, जैसे फिर भारतीय जनता पार्टी में एक बार आप रहेंगे, उम्मीद है कि पार्टी... ये सब बात की विषय आज जनता के बीच प्यार और नहीं, पहला वरीयता आपका कौन रहेगा, क्योंकि आप निर्दल जीते हैं तो कोई दल तो शामिल होंगे ना, वो सब बात की विषय। और रही बात कि हमारा परिवार शुरुआत से ही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का अनुयायी रहा है, उनके राजनीतिक तौर से ही, और मेरी श्रद्धा जो है महाराज जी के प्रति। कितना आपको वोट मिला है, कितने वोट से आप जीते हैं? लगभग 3000 वोटों से जीता गया है। कितने मत मिला आपको टोटल? 41। तो अब आगे विकास की क्या योजना रहेगी? आजमगढ़ मऊ के जनप्रतिनिधियों के लिए क्या करेंगे? जो भी मेरे संज्ञान में आएगा तो उसके लिए कंधे से कंधा लगा के अपना चलने का काम करूंगा और जो भी उनकी सुख दुख है उनके साथ खड़े रहने का काम किया।